गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो मायरा रहती है वो सीक्रेट गर्ल ईव के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी रहती है, क्योंकि सीक्रेट गर्ल ईव को कहीं ना कहीं उसने बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया रहता है। पर वो लड़की हर्ट होने के बाद भी अमायरा की मदद करने के लिए उसके पास वापस आती है और उसे कहती है कि वो डीएनए की रिपोर्ट अब फाइनली आ चुकी है और फोर्थ डीएनए जिसका था उसका भी पता चल चुका है। तब अमायरा उसे कह देती है कि आप अगर मुझे वो बता रहे हो तो उसका मतलब कुछ ना कुछ पेड सर्विस होगी। तो इस बार क्या है? तो उसने कहा कि इस बार कुछ नहीं है, सिर्फ इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे और ना हमारे बीच में कोई कांटेक्ट रहेगा। ये सुनकर अमायरा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि चले जाए। एक तरफ से उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, पर वो कहती है कि मुझे नहीं जानना है, और ये बोलकर वो कह रही थी कि आप फ़ोन कट कर दीजिए। अब उसके आगे अमायरा वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर बैठी हुई थी चीज़ों के लिए। दूसरी तरफ जो मिस्टर खन्ना थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने सोनिया को खुद अपने जाल में फंसा दिया। वो पुलिस इंस्पेक्टर सोनिया, आई मीन सीबीआई ऑफिसर सोनिया को उसी की जाल में फंसा चुके थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वो और मिसेस खन्ना काफ़ी ज़्यादा खुश होके एक दूसरे को हाई फाई दे रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस वहाँ पर पूरे तरीके से बैठी थी। तभी वहाँ से सोनिया को रघुवेंद्र का कॉल आता है, मीन्स उसके हाईएस्ट ऑफिसर का। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अब बहुत फास्ट करो, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है और अब तो मीडिया वगैरह को सबको भी हमें बताना पड़ेगा, जवाब देने की बारी आ चुकी है। तो वो कहती है कि जी सर, अब इन्वेस्टिगेशन अपने हाई पीक पर होगी। जैसे ही सोनिया ये सारी बातें सुनती है वो वहाँ से निकल चुकी रहती है अपने घर से। जैसे ही वो घर पे जाती है तो सबसे पहले वो हेड क्वार्टर पहुँचती है। जब वो हेड क्वार्टर्स पे पहुँचती है तो वो पूछती है कि हमारे साइबर सेल वालों से कि किसने मेरा फ़ोन हैक किया था, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो वो कहते सॉरी मैम, इतना बता सकते हैं कि हैक हुआ है, पर ये नहीं बता सकते हैं कि किसने हैक किया है, वहाँ का ऑफिसर कहता है। तभी सोनिया कहती है अच्छा, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गई है ये बता सकते हो? तो कहते हैं हाँ मैम, आपके मोबाइल से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन हैक करी गई है, वो है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का। आई मीन आपका जो भी कांटेक्ट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से है, जो भी ऐप के थ्रू वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, वही उन्होंने हैक किया है। उसके अलावा आपके सेल फ़ोन से कुछ भी चीज़ हैक नहीं हुई है। थोड़ी देर सोनिया वहाँ बैठती है और सोचती है, मेरा सेल फ़ोन उनके पास था, उन्होंने हैक किया था, मिरर इमेज बनाई थी। चाहती तो चाहते या चाहती वॉट एवर शी इज़, वो मेरा पूरा का पूरा डेटा हैक कर सकती थी कि सारी डिटेल्स। पर उसने सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की और फॉरेंसिक डेटा को ही हैक किया। यस मैम, उसने सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का ही डेटा हैक किया है। ये थोड़ा सा आउटडेटेड है, बट ऐसा लग रहा है कि जिसने भी ये हैक किया है वो अपनी बातों का बहुत पक्का है। मतलब लाइक उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, वो वही उठा कर गया। ये पहला चोर ऐसा है जो हमारे अंदर चोरी करने गया, पर उसे जो ज़रूरत की चीज़ थी सिर्फ वही उठा कर गया, वरना अक्सर चोर बाकी सारी चीज़ों को भी चोरी करके चले जाते हैं। पर ये इंसान वैसा चीज़ नहीं करके गया है। बहुत अजीब लगा मुझे भी ये जब जान के। आपके सेल फ़ोन को बहुत डीपली एनालाइज किया गया है, पर कुछ भी नहीं मिला। और मैम आपकी पर्सनल चीज़ें भी थी इसके अंदर, उसको भी सामने वाले ने छेड़ा तक भी नहीं है। 1% भी उसको मिसयूज़ करने का कोई चांसेस नहीं है। और आप शॉक्ड हो जाओगे मैम ये जानकर कि आपके फ़ोन में से भी कोई इन्फॉर्मेशन गायब नहीं है, कोई डेटा को नहीं छेड़ा गया है। सिर्फ वो फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी चेंज नहीं किया गया है, कुछ भी मैलफेयर एक्टिविटीज़ नहीं करी गई है। सिर्फ और सिर्फ वो रिपोर्ट निकाली गई है कि कौन सी रिपोर्ट्स है, बस ये। दैट वॉज कम्प्लीटली शॉकिंग। हम्म। हाँ, हो सकता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ही चाहिए हो। बाकी उन्हें और कुछ काम होगा ही नहीं, इसलिए उन्होंने मेरे पर्सनल डेटा को देखा तक नहीं, सोनिया कहती है। वो कहता है यस मैम, हो सकता है, पर सॉरी मैम, हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि किस इंसान ने वो हैक किया है। वो बहुत कह सकते हैं मैम बहुत एक्सपर्ट है हैकिंग में।
और द टेक्नोलॉजी वो जो यूज़ कर रहा है वो इतनी हाई फाई है कि उसे क्रैक करने के लिए कम से कम मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे। और हमें उस चीज़ पे अगर पता करने बैठे तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि उसने वहाँ से सारा डेटा हटा हटा भी दिया होगा। नहीं नहीं, आप कुछ भी उसे फाइंड आउट करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि मुझे पता है कि उसे फाइंड आउट करके कोई मतलब नहीं होगा। ये डेटा किसके लिए यूज़फुल था ये आप सब जान चुके हैं। मुझे मीडिया के सामने गलत साबित करने का काम तो यश का था, इन्वेस्टमेंट बैंकर का। उसे जो करना था वो वो काफ़ी अच्छे से कर चुका है। तो मीन्स हैक उसने कराया है या उसी के किसी लोगों ने हैक कराया है जिससे उसे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल सके और वो हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सके। तो फ़ायदा यहाँ पे डायरेक्टली दो लोग को मिल रहा है, एक है यश और एक है मिस्टर खन्ना की फैमिली। ये दोनों को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। जब ये दोनों को ही एक चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है तो हम हैकर के पीछे क्यों भागें। हैकर के अगर पीछे भागेंगे तो इट्स जस्ट अ टाइम ऑफ डिस्ट्रैक्ट और हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें दूर करने की बात होगी। फ़िलहाल मुझे कुछ और काम है। ये रिपोर्ट्स का जो है इसे कॉन्फिडेंशियल रखो, किसी के सामने पता नहीं चलना चाहिए। ये बोलकर सोनिया जब अपने कैबिन में जाती है तब उसको फिर से फ़ोन कॉल आता है, और वो कॉल आता है एकदम से। तभी वो फ़ोन पिकअप करती है, बोलती है हेलो। सोनिया कहती है हेलो। तो कहती है, वहाँ से एक आवाज़ आती है कि मैंने मुझे डर लग रहा है। तो वो बोलते हैं, यहाँ से आती है, बेबी मैंने कहा ना इसमें तुम्हें इन्वॉल्व नहीं होना, कुछ नहीं होगा। तो कुछ भी चीज़ को पाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ता है, और अगर हमने रिस्क नहीं लिया तो हम वो चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सब चीज़ सही चल रही है और उसे वैसे के वैसे चलने दो। और कितनी बार कहा है मुझे, यहाँ पहुँचने के बाद कॉल मत किया करूँ। जिस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा मैं क्यों मना करती हूँ। बोला ना मैंने कि मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगी, खुद बात करूँगी, हर चीज़ करूँगी, लेकिन नहीं है तुम्हें। समझ में नहीं आ रहा है क्या? बहुत प्यार करती हूँ, अच्छे से ही रखूँगी, इन सारी चीज़ों से तुम्हें कोसों दूर रखूँगी। तुम्हारा नाम कहीं बीच में नहीं आएगा, और चीज़ें जैसी चल रही है चलने दो, टेंशन ना लो, सब चीज़ सॉल्व हो जाएगी। हाँ मुझे पता है कि मेरा नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, मेरी जॉब खतरे में है वगैरह, लेकिन ये तो होना ही था ना। जिस जिस राह पर हम चल रहे हैं ये तो चीज़ें आनी ही थी। इसमें अब सोच कर क्या फ़ायदा है, जब करते टाइम तो सोचा नहीं, अब सोच के कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ना, इन्वेस्टिगेशन ज़ोरों शोरों से होगी और बहुत जल्दी हमें जो फाइंड आउट करना है वो हम पता कर लेंगे। पर आज के बाद मुझे कॉल मत करना, और करीब 1 या 1.5 हफ्ते तक तो मुझसे दूर ही रहो। थोड़े टाइम के बाद मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट करके सारी चीज़ें बताऊंगी। अभी फ़िलहाल फ़ोन रखो। ऐसे कह के सोनिया वो फ़ोन काट देती है, और उस फ़ोन में कीपैड रहता है, तो कीपैड के अंदर एक सिम रहती है। वो उस सिम को तोड़ के वहाँ फेंक देती है। वो नहीं चाहती थी कि अब कोई भी तरीके से पता करे, क्योंकि जिस तरीके से उसके हालात चल रहे थे कि अब तो वो भी टाइमलाइन पे आ चुकी थी, उसका भी फ़ोन हैक किया जाएगा या उसके ऊपर भी पूरी नज़र रखी जाएगी, और वो कोई किसी भी हालत में ये नहीं चाहती थी कि वो किसी भी हाल में फंस जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो। और जिस इंसान के लिए वो ये कर रही थी उसे तो वो बिल्कुल फंसते हुआ देख ही नहीं सकती थी, इसलिए ये सारी बातें चल रही थी। दूसरी तरफ जो अमायरा थी वो काफ़ी ज़्यादा टेंस थी, पर बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं मायरा के कॉल पर वो पिकअप ही नहीं कर रही रहती। वो अपने फ़ोन को बहुत दूर छोड़ के बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपने रूम पर रो रही रहती है। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा रहता है, इतना ज़्यादा कि वो बता नहीं सकती है, थोड़ा गुस्से में भी। तब जब मिस्टर खन्ना एकदम से उसके रूम पे नॉक करते हैं और वो अंदर आते हैं तो उसके आंखों में आंसू रहते हैं, तो वो अपने आंसू को फटाफट पोंछती है और बोलती है, हाँ पापा क्या हुआ। तो उसे मिस्टर खन्ना कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया है? अब जब हर चीज़ हमारे फेवर में चल रही है तो तुम्हें बड़ा रोना आ रहा है।
क्यों, क्या हो गया है? इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो? इतना रोया वोया मत करो। लाइफ अच्छी खासी चल रही है, तुम्हें चीज़ें करनी चाहिए। तभी हमारे वहाँ से खड़े होके बोलते कि पापा। तो वो कहते कि हाँ बोलो। "अ, आपको भाई की याद नहीं आती है कि भाई हमें छोड़ के चला गया है? आपको ये फील नहीं होता है कि भाई अगर आज होता तो कुछ और होती? भाई जिंदा है, ये बात मैं जानती हूँ। ये बात नताशा भी जानती थी। नताशा प्रूव कर सकती थी। तो आज उसी का मर्डर हो गया। भाई जिंदा है, हम भाई को फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं ये सोचकर कि वो फंसेगा तो बहुत होगा। लेकिन जब नताशा का मर्डर हो रहा है तो हमें अपने भाई को फाइंड आउट करना चाहिए। कभी नताशा ने भाई को मारा ही नहीं था, और उसका मर्डरर कौन है ये सब हमें फाइंड आउट करना है। पापा, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं दिख रही है। आपको तो सिर्फ अपनी रेपुटेशन और अपना चीज़ें दिख रही है। तभी वहाँ से मिस्टर खन्ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम क्या यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बैठी हो, या फिर तुम मदर टेरेसा हो जो सबका सोचोगी? भाई तुम्हारा है, फैमिली तुम्हारी है। अगर वो प्रॉब्लम में है तो वो चीज़ है। जब ये पूरा मैटर क्लोज हो जाएगा तब मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ लूँगा। लेकिन अभी नताशा का मर्डरर कोई और है, मैंने मर्डर नहीं किया है। तुमने किया है क्या? उसके पापा उससे ही पूछते। तब वो खड़े होके बोलती, आई यू क्रेजी डैड? मैं क्यों अ, अपने जैसी वो अपने बोलती है तो आखिर उसके मन में ये सवाल होता है कि वो अपनी लव बोलने वाली थी, बट वो ये चीज़ नहीं बोलती है कि वहाँ पर वो सीधे कह देती है कि अपनी भाभी का मर्डर मैं क्यों करूँगी। तो कहते ठीक है ना, तो वो जो फोर्थ डीएनए है उसने मर्डर किया है, तो उसके बारे में अगर तुम्हें कुछ फाइंड आउट होता है तो बताओ। मेरी प्रॉब्लम्स को और मत उलझाओ। जब ये सारा मैटर क्लोज हो जाएगा मैं अपने बेटे को खुद ढूंढ लूँगा। और नताशा का भी मैटर अब क्लोज हो चुका है। शी इज़ डेड नाउ। और वो जब डेड हो चुकी है तो अब उसके बारे में हमारे पास कुछ टॉपिक नहीं है बात करने का। और अमायरा, मैं तुमसे खाने के लिए पूछने आया था। खाना खाना है तुम्हें तो खा लो, नहीं खाना है तो मत खाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बोल के उसके पापा चले जाते हैं। यहाँ पे अमायरा बहुत ज़्यादा रोती है। उसको इतना रोना आता है कि वो इतनी ज़्यादा टूट चुकी रहती है कि वो खाना भी खाने नहीं जाती है। और वो वहाँ का जो सामान होता है वो उठाकर एकदम से गुस्से में फेंकती है। वो बहुत ज़ोर से रो रही रहती है, चिल्ला रही रहती है। यहाँ दूसरी तरफ सीक्रेट गर्ल ईव ये सब कैमरा में देख रही रहती है, बट वो कैमरे से बातें नहीं सुन सकती थी। वो सिर्फ वो कैमरा एक्सेस कर सकती थी, क्योंकि होटल की सीसीटीवी कैमरा को हैक करना उसके लिए तो एकदम बच्चों वाला खेल था। वो हैक करके बहुत अच्छे से देखती है, सब चीज़ एनालाइज करती है, पर वो कुछ करती नहीं है। लेकिन वो बहुत बार एक लिंक भेजती है पॉपअप के, जिससे वो उसके साथ कॉल पे बात कर सके। पर अमायरा इतना रो रही रहती है, इतना रो रही रहती है कि वो नहीं करती है। बहुत देर हो जाती है, करीब 2 से 3 घंटे हो जाते हैं। अमायरा एक ही जगह बैठ के रोती रहती है, हालत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही रहती है। यहाँ पर जो मिस्टर खन्ना है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा रहता है। वो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर यश है उससे काफ़ी अच्छे से मस्ती मजाक में बात कर रहे थे कि सही किया सर, तुसी तो ग्रेट हो, तुसी तो छा गए हो। आपने जिस तरीके से पूरे मीडिया में सोनिया की इज्जत उछाल दी, साथ ही साथ पूरे सीबीआई डिपार्टमेंट को उनके जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। आपसे बड़ा इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। आपने सही गेम खेला है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकता हूँ, और आज देखो मैं काम में आ भी गया। अब ना आपको कोई कुछ कर सकता है ना मुझे कोई कुछ कर सकता है। मिस्टर खन्ना बहुत प्राउडली वे में कह रहे रहते हैं यश को। तो तभी यश कहता है, देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी है, मैंने खुद की मदद भी करी है, क्योंकि तुम्हारे बेटे के पास मेरे 500 करोड़ रुपए हैं। वो मुझे वापस चाहिए। जिस तरीके से डील हुई थी कि आधा पैसा तुम्हारा आधा पैसा मेरा,
अभी तक तुम्हारे बेटे ने मुझे वो आधा पैसा मेरे पास नहीं आया है। मुझे वो सारा मेरा आधा पैसा चाहिए। तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कैसे अपने बेटे को ढूंढो और मेरे को वो आधे पैसे लौटाओ, वरना ये जो तुम खुशी मना रहे हो ना हंसते हंसते, ये कब गायब हो जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये सारा नताशा का मैटर तो मैं क्लोज कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे मेरे पैसे चाहिए। जैसे ही मिस्टर खन्ना ये बात सुनते तो कहते हैं हाँ जी, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। जो डील हुई थी आपकी रोहन के साथ, वो रहेगी डील, उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कोशिश करूँगा। तो ये बोल के वो फ़ोन काट देते हैं। दूसरी तरफ जो सोनिया रहती है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन कर ही रही रहती है। फिर वो वहाँ से स्टे गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं किसी पे पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, स्टे ऑर्डर, घर का चेकअप्स, चीज़ें करने के लिए। तो वो सारे फॉर्मेलिटीज़ वो लोग बहुत फास्टली कर रहे रहते हैं। काफ़ी देर हो जाती है उन्हें भी ये सारी चीज़ें करते करते। ये मान लीजिए कि ये पूरा दिन आज उनका ऐसी काम में निकल जाता है। अमायरा ने रो रो के अपनी हालत ख़राब कर दी थी, वो नहीं करती, और सीक्रेट गर्ल ईव कंटिन्यूअस देख रही थी, कंटिन्यूअस। एक मिनट भी ऐसा नहीं था कि उसने अपनी पलकें झपका कर छोड़ा हो। जहाँ पर उसे भी काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा उसे पेन हो रहा था कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, अमायरा ध्यान क्यों नहीं दे रही है, अमायरा को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। वो बहुत टेंशन में रहती है। तभी उसको इतनी ज़्यादा टेंशन होती है और उसकी बॉडी के कुछ मूवमेंट्स नहीं हो रहे रहते हैं। जैसे वो हेड हेड डाउन करके बैठते ना, हम अपने नीज़ को कवर करके अपना सर अपने नीज़ पे टिका कर बैठते हैं, वो वैसे एक छोटे से कोने में बैठी रहती है। काफ़ी देर हो जाती है, करीब 1.5 से 2 घंटे वो उसी पोजीशन में रहती है, वो मूवमेंट ही नहीं कर रही रहती है। यहाँ पर सीक्रेट गर्ल लीव को कुछ ज़्यादा डाउट होता है। तो वो अब वो तो इन सब में जा नहीं सकती थी, तो इसको एक वो यहाँ से बहुत बहुत दिमागदार रहती है, तो वो वहाँ पर एक फाइंड आउट करती है। वहाँ पे कांस्टेबल जो रहता है उसका नंबर फाइंड आउट कर लेती है हैकिंग के थ्रू, और उसे कॉल करके बोलती है कि यहाँ कॉल करके बोलती है कि फालतू का यहाँ खड़े होने से कुछ नहीं होगा, जिस काम के लिए आपको बोला है वो तो काम करते नहीं हो। तो वहाँ से कांस्टेबल कहता तुम होती कौन हो बोलने वाली। तो कहते ये मैटर नहीं करता कौन होती हूँ, जिस पे नज़र रखना है उसकी उसके उसके रूम में जाकर देखो कि वो क्या कर रही है और ठीक है कि भी नहीं। तुम लोग सिर्फ फालतू का नीचे बैठ के यहाँ वड़ा पाव खा रहे हो, अगर वड़ा पाव खाने से अगर फुर्सत मिल गई हो तो जाकर देखो, इस चीज़ के लिए शायद तुम्हें मिस सोनिया ने अपॉइंट नहीं किया होगा, और अगर तुम्हारी गलती की वजह से अमायरा खन्ना को कुछ हो गया तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल होगे। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी वेल विशर हूँ जो तुम्हें ये सब चीज़ें बताने आई हूँ। जो ये सारी बातें होती है उसमें जो वॉइस का मॉड्यूल होता है वो थोड़ा चेंज किया जाता है, क्योंकि जो सीक्रेट का लीफ रहती है वो अपनी वॉइस भी किसी को पता नहीं चलने देती है। तो उसका एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है जिसकी वजह से वो वॉइस मॉड्यूल करके उससे बात कर रही रहती है। मतलब थोड़ी सी सख्त वॉइस होगी या जिस तरीके की वॉइस होगी वो चेंज करके बात होती है। हाँ, हालांकि वो लड़की ही रहती है, ये बात वो कन्फेस करती है। तो वहाँ का जो रहता है, जैसे ही ये सुनता है कि मिस सोनिया को पता चला तो हालत ख़राब हो जाएगी, तो कांस्टेबल भी थोड़ा सा डर जाता है। तो वो कहता है भाई यार ये तू रख, वो दूसरे कांस्टेबल को कहता है भाई ये तू रख वड़ा पाव, मैं ज़रा ऊपर दिख कर आता हूँ। तो वो फटाफट भागता है और ऊपर की तरफ जाता है, और जाते से ही अंदर घुसता है। तो वो अमायरा के मतलब रूम की तरफ जाता है तो देखता है कि वो तो वैसी बैठी है। तो वो जा ही रहा रहता है, पर वो सोचता है कि एक बार पूछ लेता हूँ कि ये ठीक तो है कि नहीं। तो वो जाता है और जैसे ही उसे करता है तो उसको उसको छूते से उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अमायरा की बॉडी बहुत ज़्यादा हीट जनरेटिंग हो चुकी रहती है, जैसे कि तप रही हो वो। और तपती है और जैसे ही वो उसको हिलाता है वो नीचे गिर जाती है। तभी वहां से वो चिल्लाता है अबे सुनो सुनो इसकी तबीयत खराब हो गई है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ करते हुए पूरे कांस्टेबल चिल्ला रहे रहते हैं। सीक्रेट गर्ल ईव वहां से कैमरे से सब कुछ देख रही रहती है, और उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा रहता है कि
आप सोच भी नहीं सकते वो कितने ज़्यादा पेन में थी। अ, वो प्यार बहुत करती थी और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तो वो करती क्या है कि फिर वहाँ से सब लोग आते हैं, मिस्टर खन्ना आते हैं और मिस्टर खन्ना बोलते हैं मेरी बेटी को क्या हो गया ये वो। सोनिया को इन्फॉर्म किया जाता है कि अमायरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो सोनिया वहाँ से कहती है कि आप जाओ, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। तो जैसे ही वहाँ से उसको सिटी हॉस्पिटल में जाकर लेके जाया जाता है, मायरा को वहाँ रखा जाता है। सीक्रेट गर्ल ईव भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। आखिर प्यार तो प्यार होता है, कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो सीक्रेट गर्ल ईव के बारे में आज तक कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं पता था, वो लड़की आज पहली बार अपने वो क्लोजेट रूम से निकलती है, ड्रेस करती है और वो भी वहाँ से निकल जाती है। उसके पास लैपटॉप्स रहते हैं, कुछ आईपैड्स रहते हैं और कुछ डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल्स रहते हैं। वो सब अपने एक बैग में रखती है और उसे अपने शोल्डर पे डालती है और वहाँ से वो निकल जाती है। दूसरी तरफ जब अमायरा को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर ये कहता है कि शी हैविंग अ ह्यूज फीवर। फीवर बहुत ज़्यादा है, लगता है इन्हें बहुत ज़्यादा किसी डीपली किसी चीज़ का पेन हुआ है एंड सदमा टाइप का आप कह सकते हो हुआ है। तो वहाँ पर जो मिसेस खन्ना रहती है वो भी बहुत ज़्यादा रो रही रहती है कि मेरी बेटी को क्या हो गया, मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो यहाँ पर चल रहा रहता है। तो इन्वेस्टिगेशन ज़ोरों शोरों से चल रही रहती है सोनिया के साइड से, पर वो इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा होल्ड पे रख कर वहाँ से निकलती है। वो सारी चीज़ों को ट्रेस वगैरह सब कुछ कराती है, नज़र रखने के लिए बोलती है और बहुत स्ट्रिक्टली उसके तरीके हो रही रहती है होती है। पूरा कोर्ट से ऑर्डर्स मिल जाते हैं उसे कि अब उसे रिमांड में रखने की अलाउ है। मिस्टर खन्ना को रिमांड में रख सकती है वो, और मिस्टर खन्ना की पूरी फैमिली को वो रिमांड में रख सकती है। वो सारे ऑर्डर्स लेकर आती है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बैंकर के अगेंस्ट भी वो ऑर्डर रखती है कि उसके घर के आजू बाजू वो कॉन्स्टेबल्स लगा सके। उसका फ़ोन ट्रैप, अभी तक जो फ़ोन ट्रैप हो रहा था वो इलीगल तरीके से हो रहा था, तो वो ये सोचती है कि अब सब कुछ लीगल तरीके से करेंगे। तो काफ़ी हद तक सोनिया अपना वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही रहती है। जैसे अमायरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो जब डॉक्टर्स वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो सोनिया आती है, तो सोनिया कहती कि व्हाट्स द रिपोर्ट। तो कहते हैं कि खाना नहीं खाया है इन्होंने बहुत टाइम से, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जैसे कि मे बी इन्हें किसी चीज़ का सदमा लगा है, मे बी कुछ चीज़ हैपेंड इन हर लाइफ, मे बी हर एक चीज़ अलग तरीके से हुई है, शायद इस वजह से कुछ हुआ है। तभी सोनिया डॉक्टर को बोलती ओके। वो टर्न होती है और मिस्टर खन्ना को कहती है आपके साथ आपकी बेटी ऑल टाइम है, आप लोग करते क्या हो, एक रूम में रहते हो, साथ में हो, तब भी अपनी बेटी पे ध्यान नहीं रख सकते। आपकी बेटी खाना नहीं खा रही है या आपको भी पता है, तो आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि आप फाइंड आउट करो, या फिर ये सिंपल सा वे है मुझे अपने केस से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। नताशा का मर्डर या तो हमारे ने नहीं किया होगा, तभी वो इतनी गिल्ट के कारण ऐसी हालत में हॉस्पिटल पहुंच गई। तभी मिस्टर खन्ना कहते हैं मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगाना बंद करिए आप मिस सोनिया, जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो ना तो बोलना भी मत। तो सोनिया बहुत प्यार से स्माइल करती है और एक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार स्माइल देते हुए कहती है प्रूफ। सो मिस्टर खन्ना डू यू वांट अ प्रूफ? ओह रियली यू वांट प्रूफ? ओके। वो अपने पीए को बोलती है प्लीज़ गिव इट मी। वो वो रिपोर्ट वो देती है और उसमें कोर्ट के ऑर्डर्स रहते हैं कि रिमांड होम में रखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द डीएनए। हाँ, रिमांड होम में रखने के लिए उसका डीएनए सोनिया के वहाँ पर मिला रहता है और वो मैच कर चुका रहता है, इस वे में उन्हें रिमांड होम में रखा जाएगा सबको। जैसे ही ये मिलता है तो वो कहता है कि इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि मैंने मर्डर किया है। ये बात तो सच है, इससे ये चीज़ प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं होती है। पर
पर इससे ये तो प्रूफ होता है ना कि मैं आपको रिमांड होम में रख सकूं। और आपको पता है आपका जो वे है ना, आपको लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत 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 ज़्यादा, पर एक्चुअल में आप नहीं हो। सो प्लीज़ अपनी इंटेलिजेंसी कहीं और दिखाओ। अमायरा को सही होने तक का इंतज़ार है। आप मेरे साथ रिमांड होम में चल रहे हैं और यहाँ पे कांस्टेबल्स रहेंगे। मिसेस खन्ना और मिस्टर खन्ना को रिमांड होम में लेके चलिए, बाकी यहाँ पे कांस्टेबल्स रहेंगे, सब ध्यान रखो। ये बोल के अमायरा वहाँ से सोनिया वहाँ से इन दोनों को लेकर चली जाती है। मिस्टर खन्ना काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते कि मुझे मेरी बेटी के पास रहना है, मैं मेरी बेटी को देखूंगा, पर वो कहते हैं कि आप नहीं रुक सकते, आपके ऊपर कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आप चलो। और वो ऐसे करके लेके चली जाती है। दूसरी तरफ जो सीक्रेट गर्ल ईव रहती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सीक्रेट गर्ल ईव टॉल रहती है, बहुत सेक्सी फिगर रहता है, उसकी बॉडी बहुत स्लिम रहती है और वो एक परफेक्ट होती है। अमायरा की हाइट छोटी रहती है बट सीक्रेट गर्ल ईव की हाइट अच्छी खासी रहती है। तो वो जैसे ही सिटी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, अब सिटी हॉस्पिटल में पहुंचते से ही वो वहाँ बैठ के एक लैपटॉप पे अपना काम कर रही रहती है सिटी हॉस्पिटल के बाहर। और वहाँ से उसके सीसीटीवी कैमरास को हैक करती है। जैसे ही वो सीसीटीवी कैमरा को हैक करती है तो वो वहाँ से पता करती है कि अमायरा कौन सी जगह पर है। तो वो जब पूरा हैक करती है तो उसे पता चलता है कि अमायरा थर्ड फ्लोर पर है, आईसीयू डिपार्टमेंट के वहाँ पर। उसे थोड़ा अर्जेंट बेस पे आईसीयू डिपार्टमेंट पे रखा था, थर्ड फ्लोर। प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि सीक्रेट गर्ल ईव किसी भी हाल में अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना ही नहीं चाहती थी और वो बहुत कॉन्शियस होती है अपनी आइडेंटिटी को लेकर कि कल जाके उसे अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ही नहीं करनी है। तो वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए वहाँ का सीसीटीवी कैमरा हैक करती है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट होते हैं। उस 20 मिनट में वो पुरानी वाली फुटेज को ही चला सकती है। मतलब वो अंदर जब एंटर्ड होगी तो कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब वो एंटर्ड होगी, मिलेगी, जाएगी, सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर उसे वो काम करना रहेगा। पर इस बीच का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। वो डेटा इरेज भी नहीं करती है, वो पुरानी वाली सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग को लूप पे लगा देती है और वो लगाकर वहाँ से अपनी पूरी सेटिंग करके वहाँ से निकलती है। बहुत जल्दी वो अंदर जाती है, पर उसे ये चीज़ रहती है कि अमायरा के रूम पर घुसना इम्पॉसिबल है, बिकॉज कॉन्स्टेबल्स वहाँ खड़े रहेंगे और पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन रहेगी उसके आजू बाजू। तो वो किसी भी हालत में वहाँ जा नहीं सकती है। तो इसलिए वो सोचती है कि अगर मुझे अंदर जाना है तो मुझे या तो नर्स का गेटअप करना पड़ेगा या तो डॉक्टर का। तो वो वहाँ से जाती है और वहाँ पे एक नर्स का गेटअप होता है, वो करती है। फिर उसे याद आता है कि उसका टाइमिंग बहुत लेस हो रहा है, इसलिए वो फिर से लूप पर लगा देती है वो चीज़ें। अमायरा अमायरा की हेल्थ में थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुकी थी उसकी बॉडी, पर उसे रिलैक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक चीज़ें चल रही थी। तो जैसे ही सीक्रेट गर्ल ईव एंटर्ड होती है तो वो वहाँ पर नर्स डिपार्टमेंट में जाती है, वहाँ से अपना गेटअप चेंज करती है और वहाँ से वो निकल जाती है। निकल के वो बहुत विद इन द फ्यू मिनट्स बोलो, फटाफट लिफ्ट के थ्रू अंदर जाती है और हाथ में कुछ मेडिसिन्स वगैरह लेकर मुंह पे मास्क वास्क लगा के पूरा अपनी आपको कवर करके अंदर जा रही रहती है। तो वहाँ से पुलिस कांस्टेबल कहती है कि आप कहाँ, तो वो कहती है कि मुझे इंजेक्शन देने जाना है मैम को। तो कहती है कि अभी तो डॉक्टर ने बोला है कि कुछ नहीं देखना है। तो कहते हैं मैम मैं डॉक्टर के वहाँ से ही हूँ, आई एम अ रेपुटेड नर्स। और वो एक नर्स का आईडी कार्ड रहता है वो भी दिखाती है। वो वहाँ पर जब कपड़े चेंज कर रही रहती है वहाँ के आईडी कार्ड भी वो एक जन का चुरा लेती है। तो जो ये कांस्टेबल होती है वो इतना ध्यान नहीं देती है, अंदर जाने देती है। जैसी वो अंदर जाती है वो अपना सारा सामान रखती है, अपना मास्क नहीं उतारती है, उल्टा वो और अपने दूसरा मास्क से अपनी पूरी बॉडी को पूरे तरीके से कवर करती है और उसका जो आई मास्क होता है वो भी लगाती है। हमने पार्टी वेयर मास्क में देखा होगा, एक ब्लैक कलर का आता है आई को भी कवर करने का मास्क, वो भी लगा लेती है। और लगाने के बाद अमायरा को हल्का हल्के से हिलाती है। तो अमायरा थोड़ा सा मतलब उसको इंजेक्शन लगा रहता है तो उसको नींद का असर रहता है। तो वो थोड़ा सा उठती है और वो कहती है हाँ कौन। तो कहती
ध्यान से सुनो। पागल हो क्या? अपनी तबीयत क्यों ख़राब कर ली? इतने सारे पॉपअप मैसेजेस मैंने भेजे थे, देखते नहीं बना? मुझसे बात करते नहीं बना? हाँ, समझ में नहीं आता है कि मोबाइल को एक्सेस भी करना होता है, और अपनी तबीयत इतनी ख़राब क्यों कर ली? दिमाग तो ठीक है? अगर मैं कांस्टेबल को टाइम पर नहीं भेजती तो तुम आज जिंदा भी नहीं रहती। तो कहती है, कौन हो तुम? अमायरा नींद में बोलती है। तभी वो कहती है कि तुम कल भी बेवकूफ़ थी, आज भी बेवकूफ़ हो। कौन हूँ मैं? कौन होंगी मैं? तो वो अपनी आँखों को थोड़ा सा, उसको नींद में रहती है तो उसे दिखता नहीं है, तो अपनी आँखों को थोड़ा सा हटा के सही तरीके से देखती है, तो उसे दिखती है, मतलब एक मास्क में पूरा कवर होकर दिखती है। तो कहती है, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तो वो बोलती है, मैं सीक्रेट गर्ल ईव हूँ, तुम्हारी तुम्हारी सीक्रेट गर्ल। तो कहती है, तो तुम आ गई मुझसे मिलने? तो कहती है, हाँ, मुझे आना ही था, कोई ऑप्शन छोड़ा था? तो कहती है, नहीं, मुझे पता नहीं था कि तुम आओगी। आगे फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है, सीक्रेट गर्ल ईव कैसे बात करती है, क्या होता है आगे कुछ एपिसोड्स में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।